शहनाइयाँ बज रही होती हैं और खुशी का समा होता है। औरतें ढोलक बजा रही होती हैं, बड़े बुजुर्ग शादीशुदा जोड़े को दुआएं दे रहे होते हैं। सब अजीज़ों क़ारिब दोस्त यार इकट्ठे हुए होते हैं, मिठाइयाँ चल रही होती हैं, खाने चल रहे होते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में मोस्ट अवेटेड होता है, हर कोई इंतज़ार करता है। लेकिन आजकल बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ये दिन आसानी से नहीं आता। जब ये दिन फाइनली आता है तो जो खुशी और एक्साइटमेंट होनी चाहिए वो वैसे ही ख़त्म हो गई होती है। जैसे कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी और खाना बहुत देर से मिले तो इंसान की भूख ही मर जाती है। इसी तरह आजकल शादीशुदा जोड़ों के साथ भी यही हो रहा है कि उनकी शादियां इतनी देर से करवाई जाती हैं कि उनके जो अरमान, जो खुशियां, जो बचपन से पाले हुए शौक़ होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। हमने लेट मैरिजेस के ऊपर एक वीडियो पहले बनाई थी जिसमें हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जब वो रिस्पॉन्स आया और 1500 से ज़्यादा कमेंट्स आए तो हमें एहसास हुआ कि आजकल की यूथ इस कदर उनके ख़िलाफ़ हो चुकी है कि यहाँ तक कमेंट्स आए थे कि माँ बाप को लेट मैरिजेस करवाने पर 10-10 साल की सज़ा होनी चाहिए, या फिर आप एक और वीडियो बनाएं इस बारे में जिनमें आप माँ बाप को जहन्नुमी कहकर बुलाएं, तब शायद वो समझें। तो वो कमेंट्स पढ़ के हमें एहसास हुआ कि ये मसला इतना आम नहीं है, ये इतना छोटा सा मसला नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मसला है जो कि हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो इस आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह के कमेंट्स जो कि पिछली वीडियो में आए थे उनका जवाब दे सकें, और साथ में जो पॉइंट्स लास्ट टाइम मिस हो गए थे उनको भी कवर कर सकें। और पिछली वीडियो का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के एंड पे लगा देंगे कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं या जो न्यू व्यूअर्स हैं वो उस वीडियो पर जाकर भी उसको देख सकें। खैर, एक जो बहुत ज़्यादा कमेंट आया पिछली वीडियो में जिसमें पाकिस्तानीज़ ने हमें क्रिटिसाइज़ किया हुआ था हमारी उस स्टार्ट वाली स्टोरी के ऊपर, जिस पर हमने यूरोपियन लाइफ और पाकिस्तानी लाइफ को कंपेयर किया हुआ था कि यूरोप में एक बच्चा जो है वो बग़ैर शादी के रिलेशंस रख लेता है और जिसकी वजह से उसकी वो ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं और अपना फ़ोकस वो अपने काम पे कर पाता है, जबकि पाकिस्तानी बच्चे की ना शादी करवाई जाती है और ना ही उसे बग़ैर शादी के कोई भी ताल्लुकात रखने की इजाज़त दी जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है और अपने पीक ईयर्स ज़ाया कर देता है। तो वहाँ पर हम यूरोपियन पाकिस्तानी या यूरोपियन मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पर हम एक गोरे की लाइफ की बात कर रहे थे कि गोरा अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारता है और वो किस तरीके से तरक्की कर लेता है क्योंकि वो बग़ैर शादी के रिलेशंस रखता है, जबकि मुसलमान और पाकिस्तानी उनका ये मसला है कि उनकी शादी भी लेट होती है और उनको किसी तरह के बग़ैर शादी के रिलेशंस भी नहीं रखने दिए जाते। तो इसलिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये गोरों के लिए है कि वो अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं। तो गोरे की ज़िंदगी के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह की लाइफ गुजारता है, तो उसमें हम बिल्कुल भी वी आर नॉट मिस्टेकन एट ऑल। मैं खुद भी 14-15 मुल्कों में गया हूँ और मैं खुद भी एक्सपीरियंस करके आया हूँ कि गोरा किस तरह की ज़िंदगी गुजारता है। तो उसमें और पाकिस्तानी लाइफ में ये मसला ज़रूर है। उसके बाद फिर कुछ ख़वातीन का इस तरह के कमेंट्स थे कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेट मैरिजेज़ वाला इसको ज़्यादा बनाया गया है और आदमी अपने आप को कंट्रोल करे और ये सारी बातें। तो ये मसला वाक़ई में फ़ीमेल्स के लिए उतना बड़ा नहीं है जितना मर्दों के लिए है। फ़ीमेल्स के लिए भी है, मतलब जिस चंक के लिए है उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मेल और फीमेल की एज गैप देखकर शादी की जाती है कि अगर 22 की लड़की है और 30 का लड़का है तो ये एक अच्छा मैच है और इसको लेट मैरिज समझा ही नहीं जाता पाकिस्तान में। जबकि जो लड़की है उसने वो अगले 8 साल नहीं गुजारे जो कि लड़के ने गुजारे हैं। लड़के की शादी तो 30 में हो रही है, तो उसने वो 8 साल गुजारे हैं बगैर किसी पार्टनर के जो कि लड़की ने नहीं गुजारे। तो इसलिए लड़कों के लिए मसला लड़कियों से ज़्यादा बड़ा है। तो इसको उसी तरीके से ही देखना चाहिए कि लड़के भी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बगैर एक पार्टनर के अपने पीक ईयर्स। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ये समझना चाहिए कि 30 साल या 32 साल या 33 साल ये लेट एज है शादी की। फिर लड़कियों के बहुत सारे उसी बात पर कमेंट्स आए हुए थे कि फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए पहले, तभी शादी होनी चाहिए। तो अगर आप फाइनेंसेस को उसी तरह से बीच में रखेंगे तो फिर तो आप जल्दी शादियों की तरफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल होने में वक्त लगता है। और अगर आपको एक पक्की पकाई खीर चाहिए कि लड़का फाइनेंशियली स्टेबल भी हो, सब कुछ उसके पास हो, तभी हम उससे शादी करें, तो फिर तो आप कोई ना रिस्क ले रहे हैं, ना ही आप किसी भी तरह का अल्लाह पे तवक्कल रख रहे हैं कि रिस्क अल्लाह ने देना है। इंसान ने सिर्फ कोशिश करनी है, इंसान के हाथ में ही सिर्फ कोशिश है। और इस बात की क्या गारंटी है कि आप जिस फाइनेंशियली स्टेबल आदमी से आज शादी कर रही हैं वो आगे जाकर भी फाइनेंशियली स्टेबल ही रहेगा। मैंने बहुत दफ़ा इस तरह के केसेस देखे हैं कि लड़का लड़की की जब शादी हुई तो लड़का बहुत अमीर था, 5 साल बाद लड़का बर्बाद हो गया। बिल्कुल
बिल्कुल नीचे आ गया। तो इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपको देखना ही है तो आप ये देखें कि क्या उस लड़के के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ज़िंदगी में मेहनत करके आगे जा सकता है। तो अगर वो उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, तो अगर वो उसे 3-4 साल बाद जाकर शादी के कोई फाइनेंशियल लॉस भी होता है तो वो उससे भी रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो एक दफ़ा वो बर्बाद हुआ तो फिर आप भी उसके साथ ही बर्बाद होंगी और बर्बाद ही रहेंगी। उसके अलावा मेजॉरिटी लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ को कि हाँ जी, अर्ली मैरिजेस होने चाहिए, और लोगों ने अपने किस्से बताए कि किस तरीके से उनकी शादियां बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी हैं और अब उनके दिल में वो आस और अरमान ही नहीं रह गया शादी का। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज शेयर की कि किस तरह उन्होंने जल्दी और छोटी एज में शादी की और उसकी वजह से उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, किस तरह उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल इकट्ठे की और वो आगे जाकर अब बहुत ज़्यादा स्टेबल है माशाल्लाह, और उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, और किस तरह से उनकी और उनके बच्चों की आपस में कंपैटिबिलिटी है और दोस्ती है, और साथ में वो अच्छे से उनको टाइम भी दे पाए और उनके साथ ज़िंदगी भी गुजार पाए। लेकिन मेनली जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स थे वो थे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ कि पेरेंट्स कुछ नहीं कर रहे उनकी शादियों के लिए और पेरेंट्स उनकी शादियां डिले कर रहे हैं। अब इनके रीज़न्स बहुत सारे हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स शादियां डिले कर रहे हैं। एक तो शादियां बहुत ज़्यादा हमने एक्सपेंसिव कर ली हैं कि इतनी ज़्यादा लेविश शादी करनी है, पता नहीं रिश्तेदारों को दिखाकर उनसे कौन सी ट्रॉफ़ी लेनी होती है हमने कि जी इस तरह की शादी होगी तो तभी होगी, वरना बेशक 10 साल बेटा बेटी कवारे बैठे रहें। जिसकी वजह से यूथ जो है वो बहुत परेशान है, हर कोई तंग है इस मसले से। कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने शुक्र किया कि अब हम बड़ी शादियां नहीं कर सकते, तो उन्होंने चुप करके निकाह किए और वो बहुत खुश रहे। उसी पैसे से उन्होंने जाकर कोई अपने कारोबार शुरू कर लिए या फिर किसी बाहर के मुल्क चले गए घूमने फिरने, या किसी और अपनी ज़रूरत के अंदर वो पैसा इस्तेमाल कर लिया। फिर हमने उसके बाद पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है कि जब तक लड़की भी पीएचडी नहीं कर लेगी हमने उसकी शादी नहीं करवानी, और लड़के के साथ भी हम यही करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप शादी के बाद पढ़ाई मुकम्मल कर लें? मतलब शादी से पहले ही पढ़ाई मुकम्मल करना क्यों ज़रूरी है? इसके अंदर लड़के वालों का बहुत ज़्यादा कसूर है कि जब लड़की शादी करके आ जाती है तो उन्हें होता है कि बस अब तो ये आ गई, अब इसे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसने तो बच्चे ही पालने हैं। तो ऐसे नहीं होता। लड़के वालों को भी चाहिए कि वो लड़की जब शादी करके आए तो वो जितना भी आगे पढ़ना चाहे वो पढ़े, और वो जितना ज़्यादा आगे पढ़ेगी वो बच्चों की तरबियत भी उतनी अच्छी कर पाएगी। और कल को खुदा न खास्ता अगर आप उसे जॉब नहीं भी करवा रहे, अगर आप उसे जॉब करवा रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, जॉब या बिजनेस है जो भी वो करना चाहे, बट अगर आप नहीं भी करवा रहे तो कम से कम कल को कोई भी बुरे वक्त आते हैं, कुछ होता है, तो लड़की के अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि वो भी आपके साथ उस बुरे हालात से या उस मुश्किल वक्त से निकल सके। और फैमिलीज़ भी फिर ऐसे परफेक्ट रिश्ते ढूंढ रही होती हैं कि वो कहती हैं कि बस हर एक चीज़ परफेक्ट हो, कोई भी कमी रह ना जाए। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अमीर लड़के और खूबसूरत लड़कियों के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। इनके अंदर फंस जाएंगे तो फिर इनके अंदर हम फंसे ही रहेंगे। हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर वो वाले पॉइंट्स ना दोहराएं जो हमने पिछली वीडियो में कहे थे, लेकिन ये सारे मसले इतने ज़्यादा हैं कि ये बार बार उभर कर आते हैं। उसके बाद फिर दोनों साइड से डिमांड्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि लड़के वालों को इतना जहेज़ चाहिए, इतना नहीं मिलेगा तो फिर शादी नहीं होगी। उसकी वजह से अपने बच्चे को भी बिठा के रखते हैं और आगे लड़की वालों को बिठा के रखते हैं। और लड़की वालों की तरफ से भी डिमांड्स होती हैं कि जी इतना सोना हमारी बच्ची को पहनाएं, इतना महर लिखवाएं, इतना ये करें, उतना वो करें। इस तरह की डिमांड्स भी शादी को बहुत ज़्यादा डिले करती हैं। फिर एक बहुत बड़ा मसला कास्ट का है कि जी आपकी कास्ट क्या है, आपका सेक्ट क्या है। फ़िरक़ों में, ज़ातों में हम ऐसे बटे हुए हैं कि हम शादियां भी इनके बगैर नहीं कर सकते। जी रानों ने रानों में करनी है, राइयों ने राइयों में करनी है, सैयद हैं तो सैयदों के बगैर नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा मसला है। हालांकि हम तो ज़ात पात वाले लोग ही नहीं थे, ये तो हिंदुओं से हमने चीज़ें अडॉप्ट की हैं। जहाँ पर ब्राह्मण है तो शूद्र से नहीं कर सकता शादी, तो उस तरह की चीज़ें वहाँ से हमने अडॉप्ट की हैं। हमारे इस्लाम में तो ज़ातों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन आज भी जो भी मैट्रिमोनियल प्रोफाइल्स बनती हैं उनमें सबसे बड़ा आ रहा होता है कि जी कास्ट बताएं, और रिक्वायरमेंट्स में भी लिखा होता है कि जी इसी कास्ट का बंदा चाहिए तभी शादी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। चाहे हमारी बच्ची जो है वो 10 साल बैठी रहे और या हमारा बेटा भी चाहे 10 साल बैठा रहे। फिर ये रिश्ता आंटियाँ इतना बड़ा मसला है कि ये ऐसे ऐसे रिश्ते लेके आती हैं कि जो भी लड़के के घर वाले या लड़की के घर वाले होते हैं वो इतने साल इन्हीं रिश्ते आंटियों के चक्रों में फंसे रहते हैं, वो इनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। जबकि रिश्ता आंटियाँ क्या करती हैं, उन्होंने अपनी एक सेल करनी होती है, उन्होंने रिश्ता कराना है तो उन्हें उनका कमीशन या उनके पैसे मिल रहे हैं। तो वो क्या करती हैं, इतने झूठ बोलती हैं कि नहीं जी लड़का तो ऐसा है, लड़का तो वैसा है, या लड़की तो ऐसी है, लड़की तो वैसी है। जिसकी वजह से बाद में जब शादी होती है या होने वाली होती है, करीब पहुंचते हैं, असलियत खुलती है तो रिश्ता वहीं टूट जाता है और हो ही नहीं पाता। इसीलिए बच्चियों की और बच्चों की 5-5, 6-6 दफ़ा रिश्ते टूटते हैं, फिर जाकर कहीं पे शादी होती है।
ऊपर से हमारे यहाँ डाइवोर्सेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उन डाइवोर्सेस को देख कर भी लोग अर्ली कमिटमेंट से भागते हैं। उनको कमिटमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं ऐसा हम कोई नगीना ढूँढ के लाएँ कि जिसके बाद हमारी कभी तलाक हो ही ना पाए, जबकि ऐसा नहीं होता मुआशरे में। आपको जो भी कंपैटिबल इंसान अच्छा मिल रहा हो, थोड़ा-सा आपको ट्रस्ट रख कर उससे शादी कर लेनी चाहिए और शादी के बाद भी मेहनत और कोशिश करके उसे चलाने की कोशिश करनी चाहिए, तो तलाक़ें नहीं होंगी। वैसे तो ये तलाक बहुत बड़ा मसला बन गया है जिसके ऊपर हम एक और महफ़िल ज़रूर करेंगे। ख़ैर, इसी डर की वजह से इतनी लंबी-लंबी मंगनियाँ की जाती हैं कि 4-4 साल मंगनी चल रही है, वो बात करके जब तक श्योर शॉट उन्हें पता ना चल जाए यही है, तब तक वो मंगनी चली जा रही है। तो जब इतनी लंबी मंगनियाँ हो जाती हैं तो ऑटोमैटिकली कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और मंगनी इतनी कमज़ोर सी चीज़ है कि वो फ़ौरी एक झटके में टूट जाती है। जबकि लोग भी यही कहते हैं कि मंगनियाँ तो होती ही टूटने के लिए हैं, तो परेशान क्यों होते हो? तो जब टूटने के लिए होती हैं तो फिर क्यों करते हो? थोड़ी देर की कंपैटिबिलिटी चेक करना, कुछ अरसा आपस में बातचीत करना एक महरम की मौजूदगी में, उस तरीके से एक दूसरे को जानना पहचाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन साल की मंगनियाँ चलाने से तो कहीं ना कहीं मसले आएंगे ही सही, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। एक दूसरे की खामियां नज़र आती हैं, लेकिन उनको देखकर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान में मसले मसाइल तो होते ही हैं, लेकिन बेहतरीन कंपैटिबिलिटी वो होती है कि आप दूसरे की खामियों के साथ गुजारा कर सको और दूसरे की अच्छाइयाँ या खूबियाँ जो हैं वो आपको बहुत अच्छी लगें। तो उस तरह की खामियाँ और खूबियाँ अगर अगले बंदे में हों तो आपके लिए वो कंपैटिबल है कि आप खामियों से गुजारा कर लो और खूबियाँ आपको अच्छी लगें। तो सिर्फ ऐसी कंपैटिबिलिटी तलाश करें, परफेक्शन को छोड़ दें। तो ये जो ओवर थिंकिंग है यही आपको इंडिसाइसिव भी बना रही है शादी का फ़ैसला लेने के लिए, और साथ साथ में ये डिप्रेशन और एंजाइटी भी कॉज कर रही है। अब इनके हल क्या हैं? एक तो सिंपल वेडिंग्स को नॉर्मलाइज करें, बहुत ज़्यादा लेविश शादियों को अवॉइड करें जितना ज़्यादा हो सके। स्टेटस बेस्ड शादियां करने के बजाय कंपैटिबिलिटी बेस्ड शादियां करें कि कंपैटिबिलिटी जहां है वहां पर ही शादियां हों। और माँ बाप को भी चाहिए जहेज़ इकट्ठा करने के बजाय अपने बच्चों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें। ना लड़कों की शादियों के लिए पैसा बचाने के बजाय लड़कों को कारोबार खोल के दें ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और वो आराम से अपनी शादी कर सकें। और बच्चियों को भी इसी तरह से ही कोई काम धंधा शुरू करके दें या उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर वो पैसा लगाएं जहेज़ इकट्ठा करने के बजाय। और कपल्स के लिए भी आप छोटे से शुरू करें और साथ साथ इकट्ठे स्ट्रगल करके आगे बढ़ने की तरफ सोचें, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि आपका पार्टनर जो है वो प्रॉपरली हर तरह से स्टेबल हो चुका हो जब आपकी शादी हो। फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि सोशल एक्सपेक्टेशंस को देखकर शादी करने के बजाय बच्चों की कंफर्ट को देखें कि वो किस पार्टनर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बजाय इसके कि उसकी ज़ात क्या है या उसका फ़िरका क्या है या वो फलाना है या फलाना नहीं है। उसके बाद करियर और मैरिज के दरमियान एक बैलेंस लेकर आएँ, एक की वजह से दूसरे को बिल्कुल भी डिले मत करें। फिर ये फैंटेसी रिलेशनशिप से बाहर आ जाएं जो ड्रामाज, मूवीज़ में और सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए जाते हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ रियलिस्टिक मैरिजेस और रियलिस्टिक रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस करें। और फिर मैं पेरेंट्स से एक बात ज़रूर कहूँगा कि वो ओपन कम्युनिकेशन करें अपने बच्चों के साथ शादी के ऊपर, आसपास वालों से, और बच्चे भी अपने माँ बाप से इस बारे में बात करें। इस चीज़ का इंतज़ार मत करें कि आपके बच्चे आपको खुद आकर कहें जी थोड़ी मेहरबानी हमारा ब्याह करा दो। उस इंतज़ार में मत रहें, बात करें, इस चीज़ को समझें, इस मसले को समझें, उनकी शादियाँ जल्दी करवाएँ, उनको इस अजाब से बाहर निकालें। और इस पूरे मसले की संजीदगी को देखते हुए हमने यही फ़ैसला किया है कि जब तक ये मसला हमारी सोसाइटी में सही नहीं होता, हम भी इस बारे में बात करते रहेंगे और हम आपको भी इंकरेज करते रहेंगे कि आप भी इस बारे में बात करें और इस मामले को हमारी सोसाइटी से निकालें, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल रहा है। हमारे ख्याल में हमने मेजॉरिटी रीज़न जो लेट मैरिजेस के हैं उनको कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई ऐसा रीज़न है जो कि हमने मिस आउट कर दिया है या आपकी कोई अपनी रियल लाइफ स्टोरी हो इस सारे मामले को लेकर, तो वो हमारे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें और इस बारे में आवाज़ उठाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि हमारी सोसाइटी से ये मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाए।